बड़ी और अहम खबर के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। केदारनाथ धाम में दिखा देवलोक का नजारा। सीएम धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी भी नजर आई, वो भी मौजूद रही और धाम को 51 क्विंटल फूलों से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पहले दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आई है। जय बाबा केदार के उद्घोष से पूरा नजारा गूंजा, पूरा धाम गूंजा और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह नजर आया। देश विदेश से बड़े तीर्थयात्री पहुंचे हैं। भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। बाबा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, प्रशासन ने यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं और खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हमने साझा की है और इसी बीच आज वो दिन जब बाबा के धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुरक्षा को लेकर लगातार इंतजाम किए जा रहे थे। इसी बीच बेहद खास तस्वीरें और बता दें आपको कि पुष्प वर्षा भी की गई हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी ये शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में दिव्य नजारा नजर आया और इसी बीच ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और पीएम के नाम की पहली पूजा की है उन्होंने, और इसी के साथ ही फूलों से धाम को किस तरह से सजाया गया है जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। 3 खास तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और इसी के साथ ही किस तरह से धाम को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरे साल लोग इस यात्रा का इंतजार करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है और आज वो दिन जब बाबा के कपाट खोले गए, लोगों ने दर्शन किए, अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगी। बड़ी खास तस्वीरें। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के जरिए। बेहद शानदार तस्वीरें। आप नजारा देखिए, कितना खूबसूरत नजारा, और इसीलिए इसे किसी देवलोक से कम नहीं माना जा रहा है। तो बेहद खास तस्वीरें। धाम को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया और खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि ये जो व्यवस्था है, ये जो सुरक्षा के चाक चौबंद तरीके हैं, ये इसी तरह से बने रहें और श्रद्धालु इसी तरह से उत्तराखंड पहुंचते रहें। तो बेहद खास तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ नजर आई। फूलों से धाम को सजाया गया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। तो ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को लेकर नजर बनाई हुई थी। इसी बीच ये बेहद खास तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। लगातार देखा गया था, सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठकें भी ली थी। तमाम जो निर्देश थे वो दिए थे। एक एक नजर बनाकर रखी हुई थी ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की पूरी कोशिश की गई और आज वो दिन जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो ये खास तस्वीरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है और फूलों से धाम को किस तरीके से सजाया गया है, बेहद भव्य तरीके से धाम को सजाया गया है। और इसी के साथ ही देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। ये नजारा जिसका साल भर लोग इंतजार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीवी पर बैठकर ये तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे, लेकिन उनके लिए भी आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण। तो शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और इसी के साथ ही फूलों से धाम को कितने भव्य तरीके से सजाया गया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी और बेहद खास तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया गया और इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई और धाम की ये जो तस्वीरें हैं, ये जो नजारा है, ये अपने आप में बेहद खास। आज का दिन बेहद खास तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए जो वहां तक एक लंबे इंतजार के बाद पहुंचे हैं, खास उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसकी तैयारियां की हैं, वहां के लोगों के लिए, हर किसी के लिए आज का दिन बेहद खास। और इसी के साथ ही सबसे खास ये शानदार नजारा, ये तस्वीरें जहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नरेश भट्ट जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए कितनी शानदार तस्वीरें हैं जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या नजारा है, क्या उत्साह है?
बता दूं आपको, जिस प्रकार से 6 माह के लंबे अंतराल के बाद बाबा के दर्शनों के लिए देश विदेश के तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचे, उससे कहीं ना कहीं जो बाबा के प्रति अटूट आस्था है, उस आस्था का एक अनोखा संगम यहाँ पे देखने को मिला। खास तौर से मैं आप बता दूं कि जो ये बाबा केदारनाथ की चल बिखरा उत्सव डोली 57 किलोमीटर पैदल दूरी तय करने के बाद केदार अपने हिमालय धाम केदार को पहुंचा, वो कहीं ना कहीं एक सुखद पल होता है कि जब हजारों श्रद्धालु बाबा के चल बिखरा डोली के साथ केदारनाथ धाम में पहुंचे और बाबा के कपाट खुलने का इंतजार करते हैं। वो बड़ा ही अनोखा दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। जी, आपके यात्रियों से बातचीत हुई होगी, किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोगों का क्या कुछ कहना है, व्यवस्थाओं को लेकर उनके क्या रिएक्शंस हैं, किस तरह से उनकी संतुष्टि है या कोई शिकायत हो? जी मैं बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे शासन प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की खास तौर से बात करें तो उत्तराखंड सरकार जनवरी माह से ही यहाँ पे जो केदारनाथ धाम की बात करें या सड़कों की बात करें या जो यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था करें, खासतौर से गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करें या निजी होटल व्यवसाय की बात करें, तो बराबर इनसे शासन प्रशासन यहाँ पे वार्ता करता रहता है। और खासतौर से जो इस समय खास ईंधन की कमी ये पूरे देश में सामने देखने को मिली, उसको देखने के बावजूद भी यहाँ पे तो ये प्रशासन के द्वारा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखे है। और जो भी यहाँ पे देश विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको ये जो भी सुविधाएं वो पूर्ण रूप से मिल पा रही है। बिल्कुल, सुविधाएं भी पूर्ण रूप से मिल पा रही हैं और सबसे खास बात, बेहद शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम कैसा है, किस तरह से तैयारियां हैं और लोगों का और क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है आपके? जी मैं बात करूं तो खास तौर से मौसम की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे केदारनाथ धाम की बात करें या आसपास के उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ चटक धूप खिलती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग पूर्व में ही एडवाइजरी जारी कर लेता मौसम विभाग की, उसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण की हुई है। खास तौर से अगर बात करें तो लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने के बावजूद भी प्रशासन ने यहाँ पे चाहे मंदिर प्रांगण के चारों तरफ बर्फ हटाने की बात करें या जो ग्लेशियर रास्तों में आते हैं उनको हटाने की बात करें तो भरपूर यहाँ पे प्रशासन और उत्तराखंड सरकार के तालमेल बिल्कुल तमाम तैयारियां जो है वो नजर भी आ रही है और लोग भी बहुत ज्यादा उत्साह के साथ बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ विजय कपरवान जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष बीकेटीसी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्ते नेहा जी। जी बिल्कुल जी। और इसी के साथ सवाल भी आपसे कि इस साल की यात्रा को लेकर लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से स्वागत किया जा रहा है श्रद्धालुओं का? जी नेहा जी, आज विधि विधान से बद्री केदार बाबा के द्वार खोल दिए गए हैं भक्तों के लिए और बड़ी संख्या में आज जो है यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं जी। और इस बार विशेष रूप से ध्यान रहेगा यात्रियों को कोई कष्ट न हो, जो है यात्रा हमारी सुगम हो, सरल हो और सभी लोग जो दूर दूर से लोग आते हैं वो अपना दर्शन करके जाएं। इस बार हमने एक थोड़ा सा निर्णय ये लिया है कि जो घंटों घंटों लोग जो है लाइन में रहते थे और अंदर पूजा पाठ बहुत जबरदस्त देरों तक रहती थी, इस बार ये है सब लोगों के साथ मिलकर, चाहे पंडित समाज का होगा, चाहे केदार सभा हो, अन्य लोगों से सलाह मशवरा करके वहां पर स्पर्श करके और वो लोग निकल जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब जो है लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन हो। बिल्कुल, और सीएम की ओर से देखिए चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की लाइफलाइन कहा गया है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि बढ़ती भीड़ और मौसम की चुनौतियों को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अब देखिए आज तो पहला दिन है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जी आज सीएम साहब ने भी वो उदाहरण दिया है कि उन्होंने पूजा पाठ न करते हुए, स्पर्श करते हुए आज उन्होंने पहला ही उन्होंने जो है ये संदेश दिया है कि लोग आए और दर्शन करके जाए। जी बिल्कुल, और एक ऐसा भी है कि इस बार फोन के यूज को लेकर भी तमाम जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे भी कई बार होते हैं कि लोग रील्स बनाने जाते हैं लेकिन वहां पर जब इस तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं तो लोगों का जाना कम हो जाता है। देखिए ये रील बनाने वाले भक्त नहीं हो सकते हैं। देखिए लोगों को कहा यह है कि दर्शन यहाँ ये दर्शन के लिए भगवान के यहाँ जो भी जाते हैं दर्शन करने, रील वाले क्या करते हैं अपना दर्शन करने के बाद फिर वो बीच प्रांगण में आ जाते हैं। जो घंटों घंटों लोग लाइन में लगे रहते हैं उनको व्यवधान होता है। इसके लिए उनको ये नहीं कहा गया कि वो रील न बनाए, परंतु एक परिसर है, एक दायरा है, उस दायरे से बाहर जाकर वो लोग काम करें। जी बिल्कुल सर, और इसी के साथ ही एक जानकारी और चाहते हैं कि इस आगे आने वाले तमाम जो यात्री हैं उनके लिए और क्या कुछ खास प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस यात्रा को, चारों धामों यात्रा को देख रहे हैं और खासकर बद्री केदार में उनका निरंतर जो है दिन रात उनका देखना रहता है। हम चाहते हैं, हम कल हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी और मैं स्वयं कल गौरीकुंड से डोली के साथ केदारनाथ धाम गए हैं और पूरे रास्ते पर देखते हुए क्या सुरक्षा क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए हमारे जिला प्रशासन ने भी वहां पर पूरी इंतजाम कर रखे हैं और बाकी तो भगवान पे है और सरकार का संगठन और हमारे बीकेटीसी की तरफ से पूरे चौक चौबंद है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल देखना होगा कि आगे और यात्रियों में किस तरह का उत्साह नजर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद।